नमस्कार। आज की तारीख है 2 जनवरी 2026। आज के डीप डाइव का मिशन है नए साल की शुरुआत की कुछ सबसे अहम घटनाओं को समझना। हमारे पास 1 और 2 जनवरी के करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ स्रोत हैं और इनमें भारत की आर्थिक छलांग से लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय बदलावों की कहानियां हैं। चलिए इसे खोलते हैं। तो जो सबसे बड़ी हेडलाइन मुझे दिखी वो ये कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हाँ, आंकड़ा है $4.18 ट्रिलियन की जीडीपी का। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर अनुमान यही बता रहे हैं कि ये रफ्तार बनी रहेगी। हाँ, मतलब 2030 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पे पहुंचने की उम्मीद है। और ये जो जीडीपी का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आपके दिए गए स्रोतों में एक बात साफ दिखती है कि इसकी नींव वो हमारे बैंकिंग सेक्टर की सेहत पर टिकी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोचिए, अगर बैंक मजबूत नहीं होंगे तो फिर कंपनियों को लोन कौन देगा? सही बात है। नए प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू होंगे? वही आरबीआई की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि हमारे बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है, मतलब संपत्ति की गुणवत्ता, वो पिछले कई दशकों में सबसे अच्छी है। अच्छा, उनका ग्रॉस एनपीए अनुपात गिरकर सिर्फ 2.2% रह गया है। सिर्फ 2.2%? हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो बैंकों का वो पैसा जिसके डूबने का खतरा था, यानी बैड लोन्स, वो अब अपने सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन उसी रिपोर्ट में एक अजीब सी बात भी है। स्रोत कहते हैं कि धोखाधड़ी के मामले तो घटे हैं, पर उनमें जो रकम शामिल है वो 30% तक बढ़ गई है। ये थोड़ा अजीब नहीं है तो कि धोखाधड़ी कम हो रही है पर पैसा ज्यादा जा रहा है? इसका क्या मतलब हो सकता है? असल में इसका मतलब है कि अपराधी अब ज्यादा बड़े और सोचे समझे हाथ मार रहे हैं। मतलब छोटे मोटे फ्रॉड की जगह अब बड़े संगठित वित्तीय अपराध हो रहे हैं। अच्छा। तो ये वित्तीय सुरक्षा सिस्टम के लिए एक नई तरह की चुनौती है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात। लेकिन इन स्रोतों में एक और कहानी दिख रही है, और वो है तकनीकी आत्मनिर्भरता की। इसी से जुड़ी एक खबर है ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की। हाँ, भारत में बने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की पहली सफल उड़ान। ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी। ये 5.5 टन का दोहरे इंजन वाला एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसे आप वीआईपी ट्रांसपोर्ट से लेकर आपदा राहत और सैन्य अभियानों तक कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का एक ठोस उदाहरण है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इसी आत्मनिर्भरता की कहानी को अगर और गहराई से देखें तो एक और सरकारी फैसला सामने आता है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की योजना। ये क्या चीज है और ये इतनी जरूरी क्यों है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कोई मामूली फ्रिज पर लगने वाले मैग्नेट नहीं है। अच्छा। ये बहुत शक्तिशाली छोटे और हल्के चुंबक होते हैं जिन्हें बनाने के लिए कुछ खास, मतलब दुर्लभ खनिजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर से लेकर पवन चक्की और मिसाइल सिस्टम तक हर हाईटेक चीज के दिल में होते हैं। हर जगह। और अभी तक हम इनके लिए काफी हद तक चीन जैसे देशों पर निर्भर थे। तो ये योजना सिर्फ एक मैग्नेट बनाने की नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये भविष्य की तकनीक पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है। अच्छा। इन भारतीय खबरों के बीच एक ऐसी खबर है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। सीरिया अपनी करेंसी से 2 शून्य हटा रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है। 1 जनवरी से सीरिया ने जो नए नोट जारी किए हैं, उसमें पुराने 10,000 सीरियन पाउंड अब 100 के बराबर हैं। 100 के बराबर? जी। ये कदम जो वहां बेतहाशा महंगाई बढ़ी है उससे लड़ने के लिए है। लेकिन यहाँ जो वाकई आकर्षक बात है वो इसका प्रतीकात्मक पहलू है। प्रतीकात्मक? वो किस? नए नोटों पर से असद युग के जो पोर्ट्रेट्स थे वो हटा दिए गए हैं। ओ अच्छा। उनकी जगह अब गेहूं के खेतों, जैतून की शाखाओं और सीरिया की जो प्राचीन वास्तुकला है वैसे चिन्ह हैं। 2025 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ये एक तरह से एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाने का प्रयास है। ये सिर्फ पैसे बदलना नहीं है, ये अपनी पूरी कहानी बदलने की कोशिश है। तो इसका मतलब क्या है? आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे भारत एक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है, कैसे वो तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है, और कैसे सीरिया जैसा देश अपनी मुद्रा के जरिए अपनी पहचान को फिर से लिख रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिस तरह भारत रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे हाईटेक घटक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है
और सीरिया अपनी मुद्रा के जरिए अपनी पहचान को फिर से परिभाषित कर रहा है। आने वाले वर्षों में राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने और दुनिया में एक नया रास्ता बनाने के लिए और कौन से ऐसे गैर स्पष्ट प्रतीकों या तकनीकों का उपयोग करेंगे। नमस्कार। आज की तारीख है 2 जनवरी 2000।